दोस्तों, ये कहानी एक 18 साल के पागल आवारा मजनू देवर की है, जिसने अपनी भाभी को पलंग तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब भटाभट 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 कर डालता है और अपनी भाभी की छोटी सी दुकान को हाथी का कुंड बना देता है। तो चलिए देखते हैं इस ठरकी देवर के काले कारनामों को। और हमारे न्यू चैनल मिस्टर रिकेप को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। कहानी की शुरुआत एक ठरकी बुड्ढे के साथ होती है, जो अपनी ठरकी कुतिया को बिस्कुट का लालच देकर अपने पास बुलाता है, जहां वो सोचता है एक बार आजा तेरा बजा दूंगा बाजा, क्योंकि बुढ़िया ने बुड्ढे से अपनी रगड़ा रगड़ी छोड़ दी थी। तभी वो बुड्ढा उस कुतिया पर गमला फेंकने लगता है, लेकिन वो गमला बंधा होता है, जिससे वो कुतिया टांग उठा के भाग जाती है। इसके बाद बुड्ढा बुढ़िया से बोलता है तू देगी या नहीं। तो बुढ़िया कहती है अबे ठरकी कुछ शर्म कर ले, यहाँ तू कुतिया को भी पेले, साथ में नौकरानी तेरा झेले, तो कैसे खा लूं मैं तेरे केले। अब तू ही बता मेरे चेले, तेरे में ना दे दूं केले। तभी वही बुढ़िया की कुतिया बुड्ढे के जूते में सू सू कर देती है, और एक ही बार नहीं हमेशा ही करती थी। इसी कारण ठरकी बुड्ढा उस पर गमला गिराकर मार रहा था। इसके बाद हम बुड्ढे के बड़े बेटे झोपड़ पप्पू और उसकी लुगाई चूची मल को देखते हैं, जो हमारी मूवी की मेन चिकनी चमेली भाभी है। अगले सीन में हम चिमकांडी को देखते हैं, जो इस मूवी के देवर जी हैं। ये भैया अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की से मजे ले रहे थे, यानी उसके अंगूर को आम बना रहे थे। इसके बाद चिमकांडी जब अपने घर आता है तो वो अपनी भाभी को देखकर भंड हो जाता है। कितनी औसम है यार, ठुकाई में ऐसा कमाल कर दूंगा, तेरी चूची लाल कर दूंगा। इसके बाद फैमिली के सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, वहीं झोपड़ पप्पू और चूची मल इशारेबाजी करते हैं, जिसे देखकर चिमकांडी सोचता है काश ऐसी जमकर हवा चले, मेरा हैंडपंप उड़ के चूची मल की चड्डी में जा गिरे। अगले दिन झोपड़ पप्पू चूची मल को घर पर छोड़कर किसी काम से बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर फिर से चिमकांडी सोचता है इस तरह तुम्हारी मोहब्बत में लीन हो जाऊंगा, तितली में घुस के क्वारंटीन हो जाऊंगा। वहीं चिमकांडी भाभी से कहता है आओ भाभी तुम्हें बीच पर घुमा के लाऊं, जहां भाभी मान जाती है। अगले दिन जब भाभी बीच पर आती है तो उसकी खूबसूरती देखकर बीच पर सभी लोग पागल हो जाते हैं। वहीं भाभी बीच पर बैठी होती है तो चिमकांडी उसको ताड़े जा रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो भाभी से भटाभट 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 करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक लड़की आती है, जो चिमकांडी को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, क्योंकि चिमकांडी ने अभी तक चूची मल को ठीक से निहारा भी नहीं है। तभी चूची मल चिमकांडी से बोलती है वो क्या तेरी बंदी थी, मस्त लग रही थी यार। तो चिमकांडी कहता है नहीं भाभी कैसी बात कर रही हो, वो तो बस मेरी फ्रेंड है। वहीं रात में चिमकांडी अपने दोस्तों के साथ लौंडिया ताड़ने जाता है, तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखती है, जिसमें दो कपल्स भटाभट भटाभट कर रहे होते हैं। पर चिमकांडी और उसके दोस्तों को उन कपल की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो उसी झोपड़ी में बिल्लियां डाल देते हैं और भाग जाते हैं। उसी रात चूचीमल झोपड़ पप्पू को कॉल करती है और कहती है बाबू तुम कब आओगे, मेरी तितली उबाल मार रही है, जल्दी से आ जाओ। लेकिन चिमकांडी भाभी की बात सुन लेता है और बजाने का ख्वाब देखने लगता है। फिर अगले दिन चिमकांडी बीच पर अपनी भाभी के साथ बैठा होता है, तो वहां पर उसका दोस्त आकर उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। तो चिमकांडी कहता है चलो निकल लो यहाँ से, एक हफ्ते में घूमते फिरोगे, क्योंकि उसे वहाँ भाभी के साथ रहना था। ये देखकर चूचीमल कहती है तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए और तुम्हारा हर टाइम मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। जहाँ चिमकांडी चूचीमल की बात मानकर चला जाता है। अगले दिन झोपड़ पप्पू घर आ जाता है तो वहीं चूचीमल उससे मिलती है, जहां वो उसके अंगूर दबाने लगता है। ये देखकर चिमकांडी की किलस जाती है और वो पिछवाड़ा फुला के वहां से चला जाता है। उसी रात चिमकांडी फिर से अपने दोस्तों के साथ लौंडिया ताड़ने निकल जाता है। तभी उन्हें एक घर में आह आह की आवाज सुनाई देती है, जहां वो सभी चूचीबाई को भटाभट भटाभट करते हुए देखते हैं। पर अब चिमकांडी भी भाभी को प्यार करने लगा था, तो वो अपने दोस्तों को बोलता है ओए ऐसे मत देखो, तेरी भाभी है वो। जहाँ चिमकांडी उन्हें लेके निकल जाता है। इसके बाद चिमकांडी जब लेटा होता है तो उसे फिर से आह आह की आवाज सुनाई आती है, जहां उससे रहा नहीं जाता और वो चूचीमल की आवाजें सुनते हुए सोचता है बिखरे जो जुल्फे तो शर्माए बादल, चूचीमल तेरी चूची के चक्कर में हम हो गए पागल। अगले दिन झोपड़ पप्पू फिर से बाहर चला जाता है। अब चिमकांडी को कैसे भी करके अपनी भाभी का गेम बजाना था, इसलिए वो उसके बार बार करीब आने की कोशिश करता है और उसकी मदद करने लगता है।
तो वहीं चूचीमल कहती है, तुम मेरी ड्रेस पहनकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे लगोगे। जब चिमकांडी वो ड्रेस पहनकर आता है तो वहीं उसका बाप उसे देख लेता है। उसे लगता है कि मेरा बेटा मिठा है और बुढ़ा उसे ही पेलने के ख्वाब देखने लगता है। उसी रात चिमकांडी सो रहा होता है कि तभी उसे फिर से सपनों में वही आवाज़ आती है। वो उठकर अपनी भाभी को देखने चला जाता है और उसे ताड़ के अपनी तसल्ली पूरी करके आ जाता है। अगले दिन झोपड़पप्पू घर आ जाता है और फिर से चूचीमल को पेलने लगता है। इसी मौके की ताड़ में चिमकांडी अब की बार डॉक्टर बन के आवाजें सुन रहा था। लेवल देखो भाई का, जहाँ झोपड़पप्पू और चूचीमल गंदी गंदी राज की बात करते हैं। अगले दिन झोपड़पप्पू फिर से शहर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये ठरकी बुढ़ा अपनी नौकरानी को ताड़ने में लगा होता है। तो वहीं बुढ़िया बोलती है, बस कर बुढ़े, अब क्या उसके पिछोंडे में घुस के मानेगा। वहीं चिमकांडी चूचीमल से ठीक से बात नहीं करता है, जिससे उसको बड़ा अजीब सा लगता है। तो चिमकांडी कहता है, मुझे पता है तू रात में उलाला उलाला करती है। इसके बाद चिमकांडी अपनी बंदी से मिलने जाता है और वो वही सब गंदी बातें उससे करने लगता है जो उस रात उसका भाई भाभी से कर रहा था। लेकिन तभी उसकी बंदी उसमें एक धर के रैपट मारती है, मेरे ना करिए ऐसी बातें। उसी रात चिमकांडी के पास उसके भाई का कॉल आता है। वो बोलता है, कह दियो अपनी भाभी से आज नहीं आने वाला मैं। जब ये बात भाभी को पता चलती है तो उसकी तितली की आग बुझ जाती है, क्योंकि आज वो मैन फोर्स के गुब्बारे खरीद के लाई थी। अब भाभी को उदास देखकर वो उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहता है, जिस पर भाभी उसे पहले तो मना करती है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम झोपड़पप्पू को देखते हैं जो कि काम के बहाने बाहर लौंडियाबाजी कर रहा था। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ चिमकांडी अकेला बैठा हुआ था। वहाँ भाभी सभी लड़कों के साथ डांस कर रही थी, जिसे देखकर उसको चिड़ियानी जलन मचने लगती है। वहीं चिमकांडी की बंदी आती है, वो उसे अपने साथ डांस करने को बोलती है लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसका सारा ध्यान अपनी भाभी पर था। अब पार्टी में सभी लोग चूचीमल को हवस भरी नजरों से देख रहे होते हैं, तो वहीं वो भाभी को लेकर वहां से निकल जाता है। पार्टी से जल्दी निकलने पर भाभी अपने प्यारे देवर से नाराज हो जाती हैं। तो चिमकांडी उसे समझाता है, वहां पर सभी तुम्हारे साथ बटाबट करने की सोच रहे थे, इसलिए मैं वहां से तुम्हें ले आया। चिमकांडी की ये बात सुनकर भाभी को बड़ा अच्छा लगता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि देवर जी उसे बहुत पसंद करते हैं, जिससे उन दोनों की फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो दोनों चूसा चुसाटी करने लगते हैं। वहीं भाभी को अब लगता है ये सब गलत है और वो वहां से टांग उठा के भाग जाती है। घर आते ही चिमकांडी झोपड़पप्पू को कॉल करके बताता है कि मैंने तेरी लुगाई की पप्पी ले ली, लेकिन झोपड़पप्पू को लगता है कि चिमकांडी उसके साथ मजाक कर रहा है। तो झोपड़पप्पू कहता है, जा बेटे तू उसके साथ बटाबट भी कर ले, और फिर वो फोन काट देता है। अगले दिन चूचीमल देवर जी को बताती है कि मैंने कल रात दबा के ठर्रा पी लिया था, जिससे मुझे अब कुछ याद नहीं है कि मैंने रात में क्या किया था। इसके बाद झोपड़पप्पू जब घर आता है तो चूचीमल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल वो चेक कर रही थी कि इसकी आवाज़ रूम से बाहर जाती है या नहीं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी आवाज़ दूसरे रूम में नहीं जाती है। एक रात भाभी और देवर पार्टी में डांस कर रहे होते हैं तो भाभी उसे बताती है, देवर जी मेरे कमरे से कोई भी आवाज़ तुम्हारे कमरे में नहीं जाती है, तो तुमने उस दिन कैसे बोल दिया। पर भाभी को क्या पता था कि ये डॉक्टर बनके सुन रहा था। वहीं चिमकांडी बोलता है कि अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें जरूर सुनाई देगी। अगले दिन चिमकांडी और भाभी साथ में उसकी बंदी भी मूवी देखने जाते हैं, जिस दौरान चिमकांडी चूचीमल की तितली में उंगलीबाजी करने लगता है। पहले तो भाभी उसको रोकती है लेकिन बाद में उसे मजा आता है और फिर वो उसे करने देती है। फिर अगले दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो चूचीमल चिमकांडी के रूम में जाती है, जहाँ देवर जी वो देख रहे होते हैं। तो भाभी किताब छीनने लगती है और जिससे भाभी देवर का मूड बन जाता है और दबा के संभोग करते हैं कि तभी झोपड़पप्पू आ जाता है। वहीं चूचीमल तेजी में वॉशरूम में नहाने का बहाना करने लगती है। उसी रात झोपड़पप्पू और चूचीमल दबा के संभोग करते हैं, जहां देवर जी फिर से आवाजें सुनने लगते हैं। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो गेट खोलकर लाइव पिक्चर देखने लगता है, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो रोते हुए बाहर भाग जाता है। अगले दिन फैमिली में सबको पता लग जाता है कि चिमकांडी घर से गायब है। तो भाभी झोपड़पप्पू से उसको ढूंढने को कहती है, जिस पर वो कहता है कि चिमकांडी अक्सर ऐसे ही कहीं चला जाता है, पर कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन चूचीमल को देवर जी की चिंता होने लगती है और वो बीच पर ढूंढने निकल जाती है। वहीं भाभी को चिमकांडी के एक दोस्त से पता लगता है कि वो बीच के एक घर में सो रहा है। वहीं उस घर में चूचीमल आती है तो वो कहती है, शौक हर तितली की पालो लेकिन तितली की आदत मत डालो। तो चिमकांडी कहता है, प्यार इतना सच्चा है कि तेरे ना को भी हाँ बना दूंगा, तू बस इशारे दे दे, तुझे एक झटके में माँ बना दूंगा।
ये सुनकर चुचुमल बावली हो जाती है और दबा दबा के भटाभट 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 करने लगती है। इसके बाद फैमिली के मेंबर भी बीच पर आ जाते हैं और चिमकांडी को देखकर बहुत खुश होते हैं और रात में चिमकांडी और चुचुमल एक दूसरे से इशारेबाजी और आस्कीबाजी करते हैं, यानी इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम लवर्स एंड अदर रिलेटिव्स है, जो कि साल 1974 में रिलीज की गई थी। और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।